श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राधे राधे। जय श्री हरि। देव उठने की एकादशी की कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रज्ञा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति किसी के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उससे कहा, उसके सामने एक शर्त रख दी कि ठीक है, रख लेते हैं हम तुमको, किंतु रोज तो तुम्हें खाने के को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की नहर की तरह नदी पर जा पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान तैयार है, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे। तब प्रेम के साथ उसके साथ भोजन करने लगे। भोजनादि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा तब वह काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान चाहिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कहा कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा बहुत ज़्यादा ही आश्चर्यचकित हो गया हुआ। वह बोला, मैं मान नहीं सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो मेरे साथ चलकर देख ले। राजा पर एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को शाम को पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण दे दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने का उसका दृढ़ संकल्प देख इरादा जान शीघ्र ही भगवान प्रकट हो गए और उसे रोक लिया और उसे भोजन कराने लगे। खा पी कर विमान में बैठकर अपनी ओर आसमान की ओर निकल गए। तब राजा को विश्वास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। व्रत पूजा पाठ से कोई फायदा नहीं है जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला, वह जो मन से व्रत उपवास रखता है, भगवान उसको ही सुनते हैं, उसकी ही इच्छा पूर्ति करते हैं, भगवान उसका भला करते हैं। इसलिए आप लोगों से मेरी यही विनती है कि दिखावा ना करें, जो हो सके अपने मन में व्रत रखें, मन से कि किसी के महलों में भी भगवान कदम नहीं रखते, किसी की कुटिया में भी भगवान आ जाते हैं। इसीलिए इसी कथा का समापन होता है। जय श्री राधे। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री गणेश, जय श्री हरि, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राधे राधे सभी को।